की वक्र त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, उसकी आधी होती है। उसको उसमें 2 का भाग लगा दे, -10 हो जाएगा। ये क्वेश्चन उत्तर लेंस से आया था और आपतित किरण दी थी और एंगल पूछ रहा था वो। एंगल -20 डिग्री में दिया हुआ था उसमें, एंगल पूछा हुआ था। केमिस्ट्री में कोई केमिकल रिएक्शन आई थी थोड़ी टफ थी, तो उसके वो नहीं आई। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का क्लोरीन के साथ क्रिया थी, क्लोरीन के साथ रिएक्शन HCl के साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl क्या बनता, नहीं बना हुआ था, रिएक्शन के नाम ऑप्शन में थे, उसमें नाम दे रखा था ये कैसी अभिक्रिया, उष्माक्षेपी या ऑक्सीकारक या फिर इस तरह से करके। हाँ, अभिक्रिया कुल मिला के वो ऐसा है। ये 4-5 क्वेश्चन थे इसी साल के। अवार्ड तो नहीं आया, लेकिन जो हमारा जो अभी वो राष्ट्रीय मंडल खेल हुआ उसमें शुभांकर कौन हुआ है उनमें। जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों आज 22 अगस्त का सेकंड शिफ्ट का I1 डिजिटल जोन में पेपर हो रहा है RRC ग्रुप डी का, और सेकंड शिफ्ट का हम आपको लाइव एनालिसिस यहाँ से देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं छात्रों से कि सेकंड शिफ्ट के पेपर का आज मिजाज कैसा रहा है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, क्या कोई पेपर में परिवर्तन देखने को मिला है। तो जैसे ही छात्र आए हम उनसे बात करते हैं। आज का एग्जाम ये मान लो बहुत ही ज्यादा सिंपल था कि बता नहीं सकते। 70-75 अटेम्प्ट करके आए। अच्छा, बिल्कुल मैंने 83 अटेम्प्ट किए हैं और मेरे को लगता है मेरा स्कोर 80 के आसपास ही रहेगा। क्या क्या पूछा गया जीके से, पहले अपन बात करते हैं। जीके से जो साइंस है थोड़ी केमिस्ट्री ज्यादा पूछ रहे हैं ना, ज्यादा नहीं, 25 में से कम से कम 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री के होंगे और 3 से 4 क्वेश्चन फिजिक्स के थे और बायोलॉजी। जीके के क्वेश्चन ऐसे कि करंट अफेयर से लेके पूछा था। एक तो अपना पराक्रम अवार्ड पूछा था और बता सकते हैं क्या बोलते हैं यार, एग्जाम था क्या? 66 कर पाए। जीके में अपना क्या जीके में एक तो यार बर्गम में जो हुए थे, कॉमनवेल्थ हुआ है और एक SI से था मैथ में, और बैठक व्यवस्था से आ रहे हैं 4 से 5 को ज्यादा सवाल आए, 4 से 5 को पजल भी थी और केमिस्ट्री की भी कुछ क्वेश्चन थे, फिजिक्स की भी थे, मैथ के ज्यादा थे इसमें। रीजनिंग ठीक थी। मेरा 72। कैसा क्या पेपर का लेवल? पेपर तो सही था, नॉर्मल मैथ को बिल्कुल नॉर्मल था। मैथ रीजनिंग आसान था। रीजनिंग में बात करें तो क्या क्या टॉपिक? कथन निष्कर्ष के बारे में, ज्यादा 8 से 9 क्वेश्चन कथन निष्कर्ष के। इनइक्वालिटी में बात करें कितने क्वेश्चन? 6-7 क्वेश्चन। हाँ, पजल में भाई 2 या 3 क्वेश्चन आए थे। जीके के कोई क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स से संबंधित हो, स्टैटिक जीके का आपको? हाँ, ये तो ये आता है कोरोना महामारी के बारे में, ये अनाथ बच्चों के लिए कितना पैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितना किया है, 10 लाख रुपए वाला। करंट अफेयर से जनवरी, फरवरी और मार्च 2022 के ही आए रहे। टोटल क्वेश्चन 2022 के आए हैं। करंट अफेयर के पॉलिटी के क्वेश्चन आए थे। एक तो पंचायती राज से आया था, वो कौन से भाग में आता है, जैसे मौलिक कर्तव्य आया था, कौन सी समिति के तहत, स्वर्ण सिंह समिति जैसे आया था। एक पराक्रम दिवस किसकी जयंती मनाया जाए, जैसे सुभाष चंद्र बोस। ऐसे क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दे रहे हैं और कुछ नहीं है। हाँ, 2022 का बर्मिंघम का ध्वजवाहक है, बर्मिंघम वाला 2022 का ध्वजवाहक कौन सा है, ये क्वेश्चन आया था करंट में। 2022 का बर्मिंघम का कौन सा ध्वजवाहक है, ये मतलब ये 2022 का करंट का आया था। और करंट के 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं 2022 के, बाकी कुछ पीछे के आ रहे हैं, और हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं आ रही। ज्योग्राफी से 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, वो भी नॉर्मल, जैसे भूमि विज्ञान को क्या कहते हैं इस टाइप के, बायो से ले लो या ज्योग्राफी बोल दो उसको, इस टाइप के आ रहे हैं। एक आयरन की मात्रा सबसे अधिक किस में पाई जाती है, और एक पूछा था संथाल जाति वगैरह के बारे में, कौन से राज्य में भी योजना लागू की गई है। और एक पूछा गया था
एसटी कम्युनिटी के बारे में पूछा गया था, किस राज्य में अभी उनका वो योजना चलाई गई है। करंट का एक क्वेश्चन पूछा था कि वो अभी हाल ही में जो अंडर 19 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता है वो किस टीम को हरा के जीता है। और पॉलिटी से दो थे, आया था। एक पूछा गया था पंचायती राज पंचायत किस भाग में है? किस भाग में है, और एक और था हाँ, वो मौलिक कर्तव्य कौन सी समिति की सिफारिश पे लागू स्वर्ण हुई, सिंह समिति के ये वाला पूछा गया, सरदार स्वर्ण सिंह समिति वाला। और डायरेक्शन से 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं। डायरेक्शन से हाँ, डायरेक्शन पजल के नहीं थे, पजल के थे यार, 3-4 थे। पजल के थे। हाँ पजल के थे, नहीं इजी थे। रीजनिंग और मैथ बिल्कुल इजी आ रहा है, बस साइंस और वाला एक आ रहा है, और 2 से 3 वो वाले आ रहे हैं स्ट्रेट लाइन में नॉर्थ साइड बिठा के वो सॉल्व करने वाले। और एसआई का एक क्वेश्चन था, सीआई का कोई क्वेश्चन नहीं था। रीजनिंग ओवरऑल इजी हाँ, है, वो इजी है। मैथ रीजनिंग इजी है। रीजनिंग बस टाइम टेकिंग है इजी बिल्कुल वो भी। आज लगभग कितने के अटेम्प्ट बच्चों के चले गए होंगे आराम से? 7 का लेवल देख अराउंड 70-80 मेरे अप्रोक्सीमेट। उसमें तो 60 मैक्स था बस। यदि हम बात करें इकोनॉमिक्स के बारे में तो कोई कुछ इकोनॉमिक्स नहीं थी, इकोनॉमिक्स नहीं थी, हिस्ट्री भी नहीं थी। मैथ में बात करें मेंसुरेशन टेक्नोमेट्री मेंसुरेशन से 2 से 3 क्वेश्चन थे, 2 थे उसके बेलन के। हाँ, और बाकी और नहीं थे, 3D का और कोई क्वेश्चन नहीं था। एक साधारण ब्याज का था, वो एक साधारण समय ब्याज काम का था, वर्क एंड टाइम का एक था, ट्रिग्नोमेट्री का था एक था, साइन 10 20 ऐसे दिए गए थे, नीचे कॉस दिए गए थे, आपस में कैंसिल हो रहे थे उस टाइप के एक थे। क्वेश्चन था ट्रिग्नोमेट्री। एक अलजेब्रा का था, x³ + 1/x³ की फॉर्म पे करना था, वो बना के सॉल्व करना था। इसके अलावा कला एवं संस्कृति, मंदिर नहीं, कुछ नहीं पूछा ये नहीं गया, था। करंट ओनली, महोत्सव से महोत्सव भी नहीं था कोई। करंट अफेयर्स। नहीं एमपी से अपने से कोई क्वेश्चन आया था जैसे कि सुबह की क्लास में आया? नहीं, एक योजना टाइप आई थी, उस पे राज्य दिए गए थे, वो था। मैं आपको बता रहा हूँ ना, ओवरऑल करंट ही आई है, ज्यादातर करंट ज्यादा आई है। तो आज के लिए यदि हम बात करें पेपर में कितने करंट के क्वेश्चन आ गए? करीबन 5 से 7, 5 से 7, जिसमें से 2022 के 4 से 5 थे। सबसे ज्यादा वेटेज 2022 का है। हाँ, क्या नाम है भैया? प्रवीण पाठक। कैसा रहा आज का आपका एग्जाम? आज का एग्जाम बिल्कुल इजी था, थोड़ा सा करंट का वेटेज ज्यादा था, और उसमें भी करंट जो है 2022 से जनवरी फरवरी इनकी जो है ज्यादातर और क्रिकेट से रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चन। अटेम्प्ट की बात करें कितने रहे? मैंने 74 अटेम्प्ट किए। एक्यूरेसी कितनी क्या बेटी? एक्यूरेसी मोस्टली एक्यूरेसी पूरी है, 1-2 क्वेश्चन को हटा दें तो पूरी एक्यूरेसी। साइंस के बारे में बात करें क्योंकि साइंस में ही अच्छा। साइंस में मेनली केमिस्ट्री से ज्यादा रिलेटेड है, बैलेंसी वगैरह और ये सारी चीजें पूछता है। यदि हम बात करें केमिकल रिएक्शन, हाँ, केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन थी, उसमें पूछा था ये बैलेंसिंग इक्वेशन है कि प्रेसिपिटेट इक्वेशन है, कौन सी है जो है। और कोई क्वेश्चन जो आपको याद हो बायोलॉजी? बायोलॉजी का तो बहुत ही कम वेटेज था इस बार। फिजिक्स के 1-2 न्यूमेरिकल थे, और फिजिक्स का ज्यादातर लाइट में से और इन सब में से ज्यादा क्वेश्चन थे। अच्छा गया एग्जाम। कितने का अटेम्प्ट रहे? 78 अटेम्प्ट किए। जी, कितने अटेम्प्ट रहे आपके? हमारे रहे 78 के समथिंग रहे। हाँ, 75। बात करते हैं वही वाले स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के बारे में, तो कैसा क्या? करंट अफेयर जो है लेटेस्ट ही आ रहा है, जैसे अभी बर्मिंघम से सवाल पूछा हुआ था कि जो है ध्वजवाहक कौन था, उसमें ध्वजवाहक कौन थे? जब स्टार्ट हुआ था तो उसमें ध्वजवाहक कौन था ये पूछा हुआ था। और जो है डीजी मोटर से क्वेश्चन मतलब करंट ही आ रहा है बिल्कुल जी, अभी इसी साल का इसी। अंतरराष्ट्रीय स्तर का कोई करंट अफेयर? अभी उसका बोला फिनो बैंक जो है किसमें मर्जर हुआ है, किसने खरीदा? हाँ, फिनो बैंक का किसमें मर्ज हुआ? किसमें मर्ज हुआ? ऑप्शन दे रखे थे, पेटीएम था, गूगल पे था, इस तरह से 4 ऑप्शन दे रखे थे। और इसमें एक डीजी मोटर से क्वेश्चन आया था, और फिल्म और उसके दाएं हाथ का या बाएं हाथ के अंगूठे का नियम आया था, इससे क्वेश्चन थे। आवर्त सारणी से कोई क्वेश्चन? आवर्त सारणी से एक क्वेश्चन था, संयोजकता वाला। उसकी वो दे रहा है संयोजकता तत्व दे रहा है, फिर उसमें जो है करके बना दे रहा है, और पूछ रहा है कौन सा सही है। 4 ऑप्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन। हाँ, उसके नंबरिंग दे रहा है, इसका पीएच मान इतना है और इसका पीएच मान इतना है, फिर उसके बाद पूछता है कि ये जो है किस क्रम में आएगा, तो जो लेटेस्ट मतलब लार्जेस्ट से जो है स्मॉलेस्ट की तरफ जा रहा था, इस तरह। एक क्वेश्चन आ रही है। मैथ रीजनिंग शायद इजी बता रहे हैं। हाँ, पेपर क्या है ना कि उसका मैथ में केवल ब्याज वगैरह की दूरी, समय, चाल दिन की आ रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन। साधारण ब्याज से आया था, और एक क्वेश्चन परसेंटेज से, और एक बेलन के संपूर्ण पृष्ठ से आया था। कार्य समय से कितने क्वेश्चन? कार्य समय से एक क्वेश्चन आया था, और उसका पूछ रहा था वो शंकु का आयतन पूछा था उसने, और एक वक्र पृष्ठ भी पूछा था शंकु। नहीं, एलसीएम एचसीएफ से आज कोई क्वेश्चन। एवरेज से कोई क्वेश्चन? एवरेज से क्वेश्चन आया था, उसमें दे रखा था कि 11 के जो गुणज है 12 गुणज है, 12 की 12 गुणज योगफल ज्ञात करो।
और हम बायोलॉजी भी आ रही है सर। बायोलॉजी में जो है हमारा फ्लोएम तक किसका संबंध करता है पौधों में, तो जो भोजन का होता है फूड का फ्लोएम तक करता है, वो था ये क्वेश्चन। और 16 और 144 का मध्यानुपाती 2 बार पूछा गया था। और ये रीजनिंग थोड़ी लेंथी आ रही है, और जो पजल रीजनिंग पजल आ रही है। पजल के बहुत क्वेश्चन थे, 5 से 6 क्वेश्चन होंगे। 4-5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और सिटिंग अरेंजमेंट आ रही है खूब अच्छे से पढ़ गया। सिटिंग अरेंजमेंट के 2-3 क्वेश्चन तो थे। और फिजिक्स के वो सूत्र होता है जो R बराबर रो अपॉन एल से एक क्वेश्चन वो आया था, अगर किसी लेंस की वक्र त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, उसकी आधी होती है, उसको उसमें 2 का भाग लगा तो -10 हो जाएगा। एक क्वेश्चन उत्तर लेंस से आया था और आपतित किरण दी थी और एंगल पूछ रहा था वो। एंगल एंगल पूछा हुआ था। केमिस्ट्री में कोई केमिकल रिएक्शन आई? केमिकल रिएक्शन आई थी उसके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का क्लोरीन के साथ क्रिया थी, क्लोरीन के साथ रिएक्शन HCl के साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl क्या बनता? नहीं बना हुआ था, रिएक्शन के नाम ऑप्शन में थे, उसमें नाम दे रखा था ये कैसी अभिक्रिया, उष्माक्षेपी या ऑक्सीकारक या फिर इस तरह से करके। हाँ, अभिक्रिया कुल मिला के वो ऐसा है। ये 4-5 क्वेश्चन थे इसी साल के। अवार्ड तो नहीं आया, लेकिन जो हमारा जो अभी वो राष्ट्रीय मंडल खेल हुआ उसमें शुभांकर कौन हुआ है, उनमें वो तुम्हारे क्या नाम, ध्वजभाग। अंडर 19 वाला जो है किसने जीता, किसको हरा करके? इंग्लैंड को हरा करके भारत ने जीता। इंग्लैंड को हरा करके जीता, उसका आंसर वो है। हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन? इतिहास। और मैं बोलना चाहूंगा जो स्टूडेंट पेपर देने आ रहा है उनको थोड़ा संविधान पढ़ के, यहाँ संविधान से क्वेश्चन आ रहे हैं। वो किसकी अनुशंसा पर ये लागू हुए थे मूल कर्तव्य, किस समिति की से? हाँ, स्वर्ण सिंह से। और नागरिकता पूछ रहा था कि किस भाग में है नागरिकता का वर्णन। नागरिकता का वर्णन संविधान के किस भाग से है? संविधान से कितने क्या क्वेश्चन बने होंगे? एक ही आया। पंचायती राज संविधान के किस भाग में है? पंचायती राज का वर्णन किया गया है। पंचायती राज सरदार सिंह स्वर समिति ने वो जोड़ा है ना, वही वाला। और एक वो था करंट से इंग्लैंड वाला, मतलब भारत और अंडर 90 वाला। हाँ हाँ हाँ। उसके अलावा वो पीवी सिंधु, हाँ पीवी सिंधु ने लगाया था ना 2012। और अंडर 90 वाला था इंग्लैंड और भारत, मतलब विश्व कप कौन जीता था? हाँ, किसने जीता था? और एक मंदिरों से कोई भी नहीं था, साइंस से था एक, स्वान और स्लीडन वाला। हाँ, मतलब उसने किसके बारे में मतलब कहा नहीं, उसमें था कवक था, सेवल था और विषाणु था, और एक और था कोशिका के बारे में, मतलब एक गलत था उसमें। कौन सा गलत है? नहीं मतलब बताया उसने। हाँ, विषम चाटना। तो 4 ऑप्शन दे रखे थे, जीवों में, कवक में, सहवाल में, इस तरह से जो है वो टाइम टेकन हो रही है। जो पजल आ रही है, चाहे वो सिटिंग अरेंजमेंट आ रहा है, कॉर्नर पे 4 लोगों को बिठा रहा है, भुजाओं पे 4 लोगों को बिठा रहा है, किसी का मुंह अंदर की ओर है, किसी का बाहर की ओर है। जो टाइम टेकन बहुत है। 8 लोगों को लेकर बन रहा है। 8 लोगों को, 7 लोगों को अगर कॉर्नर ले ले रहे हैं और 7 लोगों पे 6 से तो 4, मतलब 6 से स्टार्टिंग है। हाँ, 6 से रीजनिंग में यही सिटिंग अरेंजमेंट, लेकिन सिंपल है। सिंपल है, आसानी से बन जाएगा। यदि बात करें कि 100 क्वेश्चनों में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चन देख लिए थे? हमने पूरे देखे, 100 मतलब स्किप करना पड़ेगा। अगर आपका लेंदी जो क्वेश्चन है उनको अगर स्किप नहीं कर रहे हैं तो देख भी नहीं सकते हैं आप पूरा पेपर। तो इसलिए आपको जैसे लेंदी क्वेश्चन है तो उसको स्किप करके हम लोगों ने फिर पूरे देखे एक तरह से। मेरा 75 90 आउट ऑफ 100 78 ही हमारे पास। 73 मेरा भी है। भैया क्या नाम है? मेरा नाम सुमेश साहू है, मैं डिस्ट्रिक्ट झांसी से आया हूँ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन जो एडवर्टाइजमेंट था वो 2019 का था, ग्रुप डी का। तो ये टेक्निकल जिसमें मांगते हैं ITI वगैरह, डिप्लोमे वगैरह से संबंधित था। तो क्या है कि जो मतलब जो रिजल्ट होता है इसका तो वो डिले करते हैं, क्योंकि ये 3 साल डिले हुआ है और ओवर एज भी हो रहे हैं स्टूडेंट। तो मेरी मतलब जो अभी प्रेजेंट में इंडियन गवर्नमेंट है और जो उसके रेलवे मंत्री हैं श्री अश्विनी वैष्णव जी से यही गुजारिश है कि ये एग्ज़ाम तत्कालीन तौर पर जल्दी से जल्दी कराया जाए और इसके जितने भी राउंड है वो पूरे हों, और इसका रिजल्ट और इसकी जो ज्वाइनिंग है वो 2024 के इलेक्शन जो आ रहे हैं उसके पहले इसका अनाउंसमेंट हो जाए कि हाँ भर्ती हो चुकी है।
धन्यवाद। तो दोस्तों जैसा कि भैया ने बताया है कि इनकी बात को आगे तक पहुंचाना है आप सभी लोगों को, कि जैसे कि गवर्नमेंट, जैसे उन्होंने मांग की है गवर्नमेंट से कि इस भर्ती को जल्दी से जल्दी करवाया जाए, क्योंकि काफ़ी 4 साल लगभग भर्ती को हो चुके हैं और बहुत टाइम हो गया है, बच्चों के पास इतना समय नहीं है, ओवर एज होते जा रहे हैं बच्चे, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा इस वाली बात को ध्यान दीजिए। यदि दोस्त भैया पेपर के बारे में यदि हम बात करें तो कितने अटेम्प्ट रहे आपके? उसमें मतलब ये समझ लो कि ये मेरे 65 मैंने किए हैं और इतना ही अटेम्प्ट हो पाए हैं, और उसमें जीएस है और रीजनिंग है का पोर्शन है, जो सेक्शन होते हैं उसमें फिजिक्स का भी आया, केमिस्ट्री से भी मतलब क्वेश्चन डाले गए हैं, तो वो क्वेश्चन किए हैं अपन लोगों ने। लेकिन बस यही है कि अब आगे कैसा मतलब रिजल्ट, इसका रैंक कैसे बनते हैं, मेरिट कैसी जाती है, तो उस हिसाब से टेक्निकल के तौर पे मैंने इसमें ITI किया हुआ है डिप्लोमा, तो उसका मुझको क्या मतलब बेनिफिट या हाँ मिलता है, यही सब मैं कहना चाहूँगा। स्थानीय गवर्नमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी मंत्री हैं वो इस चीज़ को समझे। मोदी गवर्नमेंट ये है कि रोजगार के तौर पे आज हम कितने पीछे हैं, लेकिन गवर्नमेंट नौकरियां नहीं मिल रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट नौकरियां जब आप क्लियर करोगे, उनको पेंडिंग में नहीं डालोगे, तभी तो स्टूडेंट्स के चेहरे पे खुशी आएगी, ना कि उनको जॉब मिली है। डिप्लोमे करने से कुछ नहीं होता है, डिग्रियां करने से नहीं होता है, रखे रहते हैं ये सब, लेकिन जब जॉब मिलेगी तभी एक मतलब एक अच्छा देश बनेगा हमारा। तो दोस्तों आपने जैसा कि देख लिया कि सारे विद्यार्थियों ने बहुत अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया है। मैथ में क्या पूछा गया है, जहाँ तक कि बच्चों ने संख्याओं को सहित सारी चीज़ें भी बता दी हैं। मैथ रीजनिंग में क्या क्या पूछा जा रहा है, मैथ रीजनिंग को विद्यार्थी बड़ा सिंपल बता रहे हैं, किस किस टॉपिक से क्या क्या पूछा जा रहा है इसके बारे में भी उन्होंने अच्छे से बता दिया है। बात करें जीके और करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स का जो वेटेज है वो काफ़ी आ रहा है। करंट अफेयर्स के लगभग 6 से 7 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं, और देखा जा रहा है कि 2022 का ही करंट अफेयर्स हमसे पूछा जा रहा है। तो अच्छे से आपको पढ़ के आना है, अवार्ड्स वगैरह खेलों संबंधी जितनी भी चीजें उनको पढ़ के आना है। जैसा कि फर्स्ट शिफ्ट में हमने देखा था कि पद्म विभूषण से संबंधित क्वेश्चन आए थे, तो ये भी आपको अच्छे से देख के आना है। तो ऑल ओवर यदि किसी ने पूरी वीडियो नहीं देखी तो पूरी वीडियो जरूर देखें, क्योंकि बच्चों ने बताया है कि कौन कौन से क्वेश्चन उसमें दिखाई देने को मिले हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं अगली शिफ्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय